Hello, children. How are you all? I hope you all are enjoying. Now we have started SS chapter 1. I already have sent you 2 videos for that, and I hope you have seen it nicely and understood it very well. So now we will move to our next topic, and that is exercise of the chapter. So in exercise, what we do first? Yes, we do hard words. So hard words, you remember na, you need to write it in your notebook number 2, that is EVS notebook. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एसएस, नीचे लिखेंगे चैप्टर 1 द यूनिवर्स, और उसके नीचे फर्स्ट लाइन से हम लोग हार्ड वर्ड्स लिखना स्टार्ट करेंगे. और हार्ड वर्ड्स लिखने के बाद वी विल मेक 2 पार्ट्स बाय द यूज़ ऑफ पेंसिल एंड स्केल, और 2 पार्ट्स में 1 2, फिर नीचे वाली लाइन में 3 4, ऐसे हम हार्ड वर्ड्स लिखेंगे. So here I explain you the meanings of the hard words. First is universe, that is अवकाश. Second is exist, exist मतलब होना, जीवित होना. Third is heavenly bodies, that is खगोलीय पिंड, जो भी खगोलीय रचनाएं होती है वो. Billions यानी कि 100 करोड़. Eventually यानी कि अंत में. Incident यानी कोई घटना. Galaxy is आकाशगंगा. Explosion is विस्फोट. Mercury is the name of the planet. Neptune is again name of planet. Asteroids means छोटा तारा. Meteors means उल्का या टूटता हुआ तारा. Jupiter is again name of planet. Carbon dioxide is gas, गैस का नाम है एक जो वातावरण एटमॉस्फेयर में होता है. Temperature is तापमान. Atmosphere is वातावरण. पार्टिकल्स मीन्स कण, किसी भी चीज़ के छोटे छोटे पार्ट्स पार्टिकल्स, उसको हम कण कहते हैं. मीथेन इज़ नेम ऑफ अ गैस. सैटेलाइट इज़ कंपेनियन, जो हमने देखा. एंड रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति या चक्कर घूमना, दोनों होता है उसका मीनिंग. सो यहाँ पे रिवॉल्यूशन का मीनिंग चक्कर घूमना ऐसे होता है. Okay, so now let's start with our textbook exercise. So you all open your page number 163, और फर्स्ट पेज पर ही चैप्टर में गियर अप एक्सरसाइज दी है. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी इन द स्काई एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. जो आपको स्पेस नीचे दी है उसमें उस पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसके नेम लिखना है. सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ sun, so you write sun, sun. Second picture is of moon, so write moon, moon. And the third picture is of stars, so write there stars, stars. So now we move to the next page, that is progress milestones, और उसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. ये सारे एक्सरसाइज वो है जो चैप्टर के बीच में आती है. ओके, सो फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन में है The Big Bang created everything in the universe. So it is true. The Milky Way contains approximately 200 billion stars. Milky Way galaxy में almost 200 billion stars है. So वो भी true. Our solar system consists of 3 planets. हमारी solar system में 3 planets है. क्या ये सच है? नहीं. It is very much wrong. So it's false. The sun is the only source of heat and light in the solar system. हमारी सोलर सिस्टम में हीट और लाइट का सिर्फ एक सोर्स है सन. सो इट इज ट्रू. वी मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन ए. दिस इज लेट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और वो जो चैप्टर के एंड में होती है. फर्स्ट, द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज. हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? बिग बैंग, एंड्रोमेडा या मिल्की वे. सो हमारी गैलेक्सी का नेम मिल्की वे है. सो मिल्की वे इज द आंसर. द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम इज नन अदर देन सन. द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इज, क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी. द पाथ ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, प्लैनेट का सन के अराउंड घूमने का पाथ, उसका रास्ता, वो क्या होता है? ऑर्बिट. So let's move to the next exercise, that is fill in the blanks. First one, the Milky Way is also known as Akashganga. Milky Way का नाम आकाशगंगा भी है. The biggest member of the solar system is dash. कौन सा है? Sun.
There are dash planets in the solar system. कितने planets है? 8 planets. The smaller companions of the planets are there dash. Planets के छोटे साथीदार मैंने बताया था क्या होता है? Satellites. The universe contains thousands of dash. यूनिवर्स में बहुत सारे thousands की संख्या में क्या होता है? Stars होते हैं. So let's move to next page. Question C. Match the columns. Biggest planet क्या होता है? E. Jupiter. Second one, red planet कौन सा है? C. Mars. Third one, eighth planet कौन सा है? Neptune. That is D. And ringed planet कौन सा है? Saturn. A. और morning star and evening star हम किससे कहते हैं? That is Venus. So here it's end up with matching. Then next question, name the following. हमें जो बताया है उसके हमें names लिखने हैं, examples लिखने हैं. First one is heavenly bodies. Heavenly bodies कौन कौन से हैं? So हम लिखेंगे sun, moon, stars. फिर बिग बैंग क्रिएटेड. बिग बैंग ने क्या क्या क्रिएट किया है? स्टार्स किए हैं, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स. 2 मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स की 2 मूवमेंट्स, वो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड दैट इज क्वेश्चन ई. अब ये सारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. क्वेश्चन ई हमें लिखना है नोटबुक नंबर 2 में. सो after hard words we will write question E, that is answer the following questions. First question is what is universe? Universe क्या होता है? The totality of everything that exists such as the sun, the moon, the stars, the planets and the galaxies is known as the universe. जो सब कुछ भी exist है, जो सब कुछ भी है, वो सारा यूनिवर्स है. सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज सब कुछ यूनिवर्स है. सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. सो रोटेशन क्या है और रिवॉल्यूशन क्या है ये लिखना है. द आंसर इज रोटेशन. द स्पिनिंग ऑफ अ प्लैनेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज नोन एज रोटेशन. कोई भी प्लैनेट का अपने इमेजिनरी एक्सिस पर गोल गोल घूमना अपनी जगह पर, उसको हम रोटेशन कहते हैं. And the revolution, the movement of the planet around the sun along its fixed orbit is known as revolution. Planets जो sun के अराउंड घूमते हैं अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट पर, उससे हम revolution कहते हैं. Question 3. Name the planet which is blue green in color. Blue green color का planet कौन सा है? Yes, it's Uranus. Uranus appears blue green in color. Question 4. What is the Big Bang Theory? Answer is, it is believed that billions of years ago a big explosion occurred and a huge fireball was created. This incident is known as Big Bang. एक ऐसा बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सुलगता हुआ बॉल क्रिएट हुआ, उसको हम फायर बॉल कहते हैं. धीरे धीरे उसमें से सारी रचनाएं बनी और इस इंसिडेंट को हम बिग बैंग कहते हैं. क्वेश्चन 5. व्हाट डज द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. सोलर सिस्टम किससे बनी हुई है? द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 planets, nearly 180 satellites and other heavenly bodies. It also includes asteroids, comets and meteors. हमारी सोलर सिस्टम में सन, 8 planets, 180 satellites और दूसरे भी हेवनली बॉडीज़ हैं. हेवनली बॉडीज़ का मतलब मैंने समझाया था, अवकाशीय रचनाएं जो भी है उसको हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. और उसमें एस्टेरॉइड्स यानी छोटे तारे, धूमकेतु और उल्का भी शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज मार्स कॉल्ड द रेड प्लैनेट. मार्स को हम रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? द आंसर इज मार्स कंसिस्ट ऑफ क्ले विच इज रिच इन आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन etc. gives red color to the planet Mars. So Mars is called as red planet.
मार्स जो है उसकी मिट्टी, उसका क्ले, उसमें आयन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। इस वजह से वो रेड कलर की दिखती है और रेड कलर के दिखने की वजह से मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। क्वेश्चन 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आकाशगंगा। द आंसर इज आकाशगंगा इज ऑल्सो नोन एज द मिल्की वे गैलेक्सी. It is the home of our planet Earth and the other solar system. It consists of nearly 200 billion stars. आकाशगंगा जो है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा नाम है। वो हमारे सारे अर्थ और सारे प्लैनेट्स का घर है और सोलर सिस्टम का घर है, क्योंकि आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे के अंदर हमारे सारा सोलर सिस्टम है। सो वो अंदर रहता है, इसलिए वो उसका घर है और उसमें नियरली 200 बिलियन स्टार्स भी है। क्वेश्चन 8, नेम द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से शुरू करके प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं। जैसे जैसे हम नेम लिखेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सो फर्स्ट द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी, first planet, Venus, second planet, third one is Earth, fourth one is Mars, fifth one is Jupiter, sixth one is Saturn, seventh one is Uranus, and last, eighth one is Neptune. So here we end up with the exercise of textbook. ये हमारी टेक्स्ट बुक लर्नवेल की सारी एक्सरसाइज हो गई। अगेन एक बार याद करवा दूँ, हार्डवर्ड्स और क्वेश्चन ई नोटबुक में लिखना है, बाकी सारी एक्सरसाइज हमें टेक्स्ट बुक में करनी है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी बुक की एक्सरसाइज लिखेंगे। और तब तक गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी वेल एट होम।